हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए मैथ ऑनर्स बीएससी 5th सेमेस्टर का रियल एनालिसिस का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं 3rd यूनिट में एक चैप्टर है मीट्रिक स्पेस, उसको आपको बताऊंगी। और ये चैप्टर मैं पीके जैन और खलील अहमद की बुक है मीट्रिक स्पेस के नाम से, उस बुक में से हम इस चैप्टर को करेंगे। वो बुक हमारे सिलेबस में नीचे की तरफ प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। सिलेबस के नीचे जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं उनमें से वो बुक है, तो हम उस बुक में से मीट्रिक स्पेस का जो चैप्टर है वो कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बुक मीट्रिक स्पेस, पीके जैन और खलील अहमद की बुक है ये, ठीक है। मीट्रिक स्पेस, इसमें से हम मीट्रिक स्पेस का चैप्टर है शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि रियल नंबर सिस्टम R मीन्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हम किन्हीं भी दो नंबर्स का डिस्टेंस, मान लो x और y कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, इनके डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मोड ऑफ x माइनस वाई से, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबर्स का डिस्टेंस निकालना है, मान लो कोई कहे कि 5 और 12 के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो हम आंसर सीधा कितना कहते हैं, 7, ठीक है। वो इस फॉर्मूले से आता है कि मोड ऑफ 5 माइनस 12 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमें ये पता है कि रियल नंबर में किन्हीं भी दो रियल नंबर सिस्टम में किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है। और हमें ये भी पता है कि ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये इन सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किन्हीं भी दो नंबर्स का डिस्टेंस निकालोगे तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। दूसरा क्या है, किन्हीं भी दो नंबर्स का डिस्टेंस 0 कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ अगर वो दोनों नंबर सेम हो। तीसरा क्या है कि चाहे आप मोड ऑफ x माइनस वाई निकालो, चाहे आप मोड ऑफ y माइनस एक्स निकालो, आंसर हमेशा सेम आएगा। चाहे आप मोड ऑफ y माइनस 12 लिखो, चाहे आप मोड ऑफ 12 माइनस 5 लिखो, 5 और 12 के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा 7 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आप x और y के बीच का डिस्टेंस निकालते हो तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y, वेयर x, y और z क्या है, कोई भी रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो रियल नंबर्स में डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है ये इन सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। उसके अलावा हमने रियल नंबर सिस्टम में फंक्शंस भी पढ़े हैं कैलकुलस की मैथ्स में, एडवांस कैलकुलस की मैथ्स में, कि फंक्शंस R से R तक कैसे वर्क करते हैं, किस किस तरह के फंक्शन हैं, उनकी कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा है। और हमने रियल लाइन पर सीक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ा है कि रियल लाइन में हम सीक्वेंसेस क्या बोलते हैं कि वो फंक्शंस जो नेचुरल नंबर्स के सेट पर डिफाइंड हो और उनकी रेंज या कोडोमेन क्या होती है, R, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। नाउ वी वांट टू जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। अब हम ये जो डिस्टेंस का कंसेप्ट है इसको जनरलाइज करना चाहते हैं बाय टेकिंग एनी नॉन एम्प्टी सेट। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर अब हम डिस्टेंस किस तरह से डिफाइन करें उसके बारे में पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन जनरलाइज द नोशंस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस टू ए मोर जनरल सिचुएशन। पहले हमने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो है वो रियल लाइन पर पढ़ी थी, लेकिन अब हम इसको जनरलाइज करेंगे किसके ऊपर, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, ठीक है। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर जब हम इस तरह का कोई डिस्टेंस का फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उस कंसेप्ट को जो हम पढ़ेंगे वो सारा किस टॉपिक के अंदर आता है, वो सारा मीट्रिक स्पेस के टॉपिक के अंदर आता है। तो अब मैं बताती हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। तो क्या डेफिनेशन है हमारे पास मीट्रिक स्पेस की, लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट। x क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो, ठीक है। अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर रही हैं d, कहाँ से कहाँ तक, x क्रॉस x से लेकर r तक। x क्रॉस x के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y टाइप की, ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y टाइप की। तो d एक फंक्शन है x क्रॉस x से लेकर r तक। d को हम लगाएंगे इसके किसी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर x y पर, और d को उसके ऊपर लगाने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी ए रियल नंबर, ठीक है। सो हमने d को लगाया इसके किसी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर x y पर, तो ये जो dxy आया दैट इज अ रियल नंबर। तो अगर ये d फंक्शन इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा तो हम कहेंगे कि d इज ए मीट्रिक ऑन x। किसी भी फंक्शन को
मीट्रिक ऑन एक्स कब कहा जाएगा? इफ दैट इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और अगर वो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो पहली कंडीशन क्या है? जब भी हम डी को इस x क्रॉस x के किसी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पर लगाएंगे तो जो रियल नंबर आंसर आएगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। d को जब भी हम इसके किसी एलिमेंट पर लगाएंगे तो जो आंसर आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा है कि d को अगर हम किसी ऑर्डर्ड पेयर पे लगा रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा व्हेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट। अगर ये x और y इक्वल है तो dxy 0 होगा, अगर dxy 0 है तो x और y बराबर होगा। ये इफ एंड ओनली होना चाहिए। तीसरा है d को ऑर्डर्ड पेयर xy पे लगाओ, चाहे d को ऑर्डर्ड पेयर yx पे लगाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चाहे x को पहले लिखो y को बाद में, और चाहे ऑर्डर्ड पेयर में y को पहले लिखो x को बाद में, d को उन दोनों पर लगाने पर आंसर सेम आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्री। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि dxy लेस देन इक्वल टू होना चाहिए dxz प्लस dz y से फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू x। पहली चीज है d को किसी भी ऑर्डर्ड पेयर पे लगाएं, आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए। दूसरा है d को किसी ऑर्डर्ड पेयर पे लगाएं तो आंसर 0 सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और सेकेंड कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। थर्ड है d को ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे लगाओ चाहे वाई एक्स पे लगाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। और फोर्थ है कि d को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे लगा रहे हैं तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किससे? d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई से, वेयर एक्स वाई और जेड किसके एलिमेंट्स है? कैपिटल एक्स के। अब आप देख सकते हो कि ये सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम इसके जैसी है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस को dxy से लिखा है, यहाँ पर x और y के बीच के डिस्टेंस को किससे लिखते थे? मोड ऑफ x माइनस वाई से। तो यहाँ हम कहते थे कि x और y के बीच का डिस्टेंस 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि dxy शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस वहाँ पर रियल लाइन थी तो डिस्टेंस को हम मोड ऑफ x माइनस वाई से लिखते थे, यहाँ पर रियल लाइन वगैरह कुछ नहीं है। x इज अ नॉन एम्प्टी सेट, सिर्फ x एक नॉन एम्प्टी सेट है, वो R भी हो सकता है, वो C भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। x जो है वो सीक्वेंसेस का सेट भी हो सकता है, जो x है वो फंक्शंस का सेट भी हो सकता है। ठीक है, सो हियर x कैन बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। दूसरी प्रॉपर्टी वहाँ पर क्या होती थी कि x और y का डिस्टेंस 0 होगा तो x और y बराबर होंगे। यहाँ हम कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 0 है तो x और y बराबर होंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या थी? मोड ऑफ x माइनस वाई बराबर होना चाहिए मोड ऑफ y माइनस एक्स की। यहाँ पर भी वही है कि x पहले लिखो y बाद में या y पहले लिखो x बाद में, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या थी? मोड ऑफ x माइनस वाई, एक्स और y के बीच का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू होना चाहिए x और z के डिस्टेंस से प्लस z और y के डिस्टेंस से। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है। इस फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जस्ट हमने इसको इस हिसाब से जनरलाइज करके किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया और इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज को जनरलाइज करके लिखा है। तो अगर d इन चारों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो d को क्या कहा जाएगा? मीट्रिक ऑन x, और x और d के पेयर को क्या कहा जाएगा? मीट्रिक स्पेस। द ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी इज कॉल्ड ए मीट्रिक स्पेस। अगर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज में कि एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो हम खाली ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस। अंडरस्टूड होगा जब भी हम कहेंगे कि लेट एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस, इसका मतलब एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और डी उसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइंड है, डी उसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइंड है इस तरीके से कि वो इन 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती है। ठीक है, तो फंक्शन को क्या कहा जाएगा? मीट्रिक ऑन एक्स या डिस्टेंस फंक्शन ऑन एक्स भी इसको कह सकते हैं, और एक्स और डी के पेयर को क्या कहा जाएगा? मीट्रिक स्पेस। ठीक है, सो व्हेन वी से दैट डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स या एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि वो तो हमने डेफिनेशन के बिल्कुल शुरुआत में ही कह दिया था दैट एक्स शुड बी ए नॉन एम्प्टी सेट। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है मीट्रिक स्पेस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस से, उससे आपको ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और ये चैप्टर हम इस बुक में से कर रहे हैं, मीट्रिक स्पेस बाय पीके जैन एंड खलील अहमद।